जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर हम पंडित आशाधर जी द्वारा रचित संस्कृत टीका भी देख रहे हैं। इस ग्रंथ में कितने श्लोक है? 51 श्लोक है। छोटा है ग्रंथ, परंतु गागर में सागर भर दिया है। अध्यात्म का ग्रंथ है ये। आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, संसार से विरक्त मुक्त रुचि कैसे टूटे, इसकी पूरी विधि ये इष्टोपदेश ग्रंथ में बताया है। हमने अभी तक 13वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी, 13वें नंबर के श्लोक तक। आज हम आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर के श्लोक के ऊपर। 14 नंबर का श्लोक है ना, आपके पास है ना सामने बुक, मेघा भाभी राजू आंटी। 14वें नंबर का श्लोक देखो आप। उसके ऊपर पहले प्रश्न किया था ना, शिष्य ने क्या प्रश्न किया था कि फरीथी शिष्य पूछे छे, आश्चर्य छे के आवा प्रकारनी संपदाने लोको केम छोड़ता नहीं। आवा प्रकारनी संपदाने केम नहीं छोड़ता। आज अपन ने पूरा देखा ना, कितना बताया आचार्य देव ने कि भाई ये संपदा, ये जो संपदा होती है जिनके पास, वो दुखी है, कोई सुखी नहीं है। क्योंकि ये उपार्जित करने में दुख, रक्षा करने में दुख, और वियोग हो जाए तब भी दुख। तो संपदा होने पर भी ये दुखी है। तो प्रश्न करते शिष्य, क्या प्रश्न किया कि तो फिर छोड़ते क्यों नहीं है? अर्थात दुखથી उपार्जित वगैरे કારણોથી બંને લોકમાં આ લોકમાં અને પરલોકમાં, બંને લોકમાં આ લોકમાં અને પરલોકમાં પણ દુઃખદાયક એવી ધન સંપત્તિને લોક કેમ છોડતા નથી, એની रुचि કેમ નથી छोड़ता? ये ऐसा प्रश्न शिष्य ने किया। अब उसका जवाब 14वें नंबर के श्लोक में कहा। देखो पहले अपन 14वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखे विपत्ति अन्यनी निजनी देखे नाही, बढ़ता पशुओ वन विषे देखे तरु पर जाई। 14वां नंबर का श्लोक। एक एक श्लोक बहुत ही जबरदस्त है। एक एक श्लोक हमें वैराग्य उत्पत्ति का कारण बनता है। यहाँ पे फिर से एक बहुत सुंदर आचार्य ने दृष्टांत दिया, वन में लगी हुई आग का दृष्टांत। हम पहले अन्वयार्थ पढ़ते हैं। देखो अन्वयार्थ में क्या लिखा है। दावा नलिनी ज्वाला थी, बड़ी रहेला मृगो थी छवाયેલા વનની મધ્યમાં, વૃક્ષ ઉપર બેઠેલા મનુષ્યની જેમ, સંસારી મૂળ પ્રાણી બીજાઓની આપત્તિને જેમ પોતાની આપત્તિને જોતો નથી। શું કીધું અહીંયા? દાવાનલની જ્વાલાથી બળી રહેલા મૃગથી છવાયેલા વનની મધ્યમાં વૃક્ષ ઉપર અને पूरे जंगल में, पूरे वन में आग लगी है। और वहाँ हिरण मृगों थी छवाયેલા वननी मध्यमा, मृग है वो पूरे वन में, और दावानल लगी है, आग लग रही है, वन में आग लग गई है। सारे वृक्ष हिरण सब जल रहे हैं, और एक मनुष्य है वो वृक्ष के ऊपर बैठा है। अब वो देख रहा है कि हिरण जल रहा है, ये वृक्ष जल रहे हैं, ये प्राणियां जल रहे हैं, है ना। तो उसको ऐसा लग रहा है कि अरे ये सब जल रहे हैं, परंतु वो विचार नहीं कर रहा है कि थोड़े समय के बाद वो भी जल जाएगा।
क्योंकि वो आग बढ़ती बढ़ती उसके तरफ भी आ जाएगी ना, तो थोड़े समय के बाद वो भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। वो विचार ही नहीं कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये प्राणियां जल रहे हैं, ये हिरण जल रहे हैं, ये वृक्ष जल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं सब, परंतु वो अपना विचार नहीं कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, परंतु वो उसी जंगल में है ना, उसी जंगल के वृक्ष के ऊपर बैठा है। अब देखो आचार्य ने सिद्धांत में क्या समझाया, मूढ़ प्राणी, संसारी प्राणी। मूढ़ किसे कहना, मूढ़ माने जो स्व और पर के बीच में भेद ज्ञान नहीं करता, वो मूढ़ है। जो जीव स्व और पर के बीच में भेद ज्ञान नहीं करता, वो जीव कौन है, तो कहते वो जीव मूढ़ है। और ऐसा मूढ़ प्राणी બીજાઓની આપત્તિની જેમ પોતાની આપત્તિને જોતો જ નથી। दूसरे के ऊपर आपत्ति आती है तो वो तो उसको सब ख्याल आता है कि इसके ऊपर आपत्ति आई है ना, इसको ऐसा भयंकर रोग हो गया, इसको कैंसर जैसा रोग हो गया है, इसके संयोग का वियोग हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई, पैसों का लॉस हो गया, शरीर में रोग आ गया, कुटुंबीजन में किसी का मरण हो गया, तो वो दूसरे की आपत्ति तो देखता है, परंतु उसे ऐसा विचार नहीं आता कि ये सब आपत्ति उसके ऊपर आई है तो हमारे ऊपर भी आने ही वाली है। एक ना एक दिन संयोग मुझे जो मिले हैं तो मेरे भी संयोग का वियोग होगा। मुझे शरीर मिला है तो शरीर में कभी भी, मेरे शरीर में भी रोग घुस जाएगा। बच्चों में कुछ दूसरे के परिवार में बच्चे फेल होते हैं, है ना, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने ऊपर कुछ लागू पाड़ता ही नहीं है। मैंने उसको लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, दूसरों को हो रहा है तो वो देख रहा है, परंतु वही संकट मुझ पर भी आएगी, वही संकट मुझ पर भी आएगी, वो प्रॉब्लम मुझ पर भी आएगी, वो ऐसा विचार करता नहीं है। यानी वो संसार के स्वरूप का विचार नहीं करता यथार्थ रूप से। अगर वो यथार्थ रूप से संसार का स्वरूप का विचार करता तो उसको वैराग्य आए बिना रहता नहीं, क्योंकि वो दूसरे की संकट देख रहा है तो ये संकट तो मुझे भी आएगी कि नहीं, क्योंकि मैं भी संसार में हूँ, परिणाम अब मैं भी शुभ अशुभ निरंतर कर रहा हूँ, कर्म बंध रहे हैं, अनादि काल से चक्कर चल रहा है, तो उसका भी क्या होगा, उदय आएगा, है ना, और उदय आएगा तो मुझे भी बाहर में ऐसे सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। तो ये अपना विचार करता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि विपत्तियां मेरे पे तो आ ही नहीं सकती, ऐसा विचार करके निश्चिंत बैठा है। और जब आती है तब तत्व ज्ञान नहीं लिया था ना, पहले ये तत्व नहीं समझा था, सिद्धांतों को नहीं समझा था, आत्मा की रुचि नहीं हुई थी, तो उस समय वो भेद ज्ञान नहीं कर पाता है और आकुल व्याकुल हो जाता है। देखो टीका, देखतो નથી, જોતો નથી, કોણ તે મૂળ, મૂળ प्राणी છે वो देखता नहीं, वो જોતા નથી, देखतो નથી, જોતો નથી, अर्थात धन आदिनी आसक्ति थी विवेकहीन बनेलो लोग। धन में इतना आसक्त है, धन में इतना मग्न है कि उसे कुछ विचार ही नहीं आता है। ये सब धन जो मिला है ये सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण कोई है, एकमात्र सुख का कारण कोई है तो वो मेरा स्वभाव है। कौन है, मेरा स्वभाव है, और कोई सुख का कारण नहीं है। कितना लिखा है पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा है कि नहीं, ये सब कुछ जो है वो क्या है, तो कहते हैं नाशवान है भाई, हम इसके भरोसे बैठे हैं, परंतु चौथी ढाल कितनी गजब, एक एक ढाल गजब की है। चौथी ढाल में दौलत राम जी ने वर्णन किया है कि नहीं सम्यक ज्ञान का स्वरूप में, कि भाई धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर आनो। क्या कहा, धन समाज गज बाज राज कुछ काम ना आवे, कुछ काम आने वाला नहीं है। कौन, धन समाज गज बाज राज कुछ काम आने वाला नहीं है। एक तत्व ज्ञानी है कि सारी समस्याओं का क्या है, तत्व ज्ञान ही सारी समस्याओं का समाधान कारण है। आज ही सुबह एक स्वाध्याय लिया ना इन गजपंता के बच्चों के साथ,
तो उसमें एक 4 गति का वर्णन था, 4 गति। तो उसमें पंडित तोडरमल जी का एक दृष्टांत दिया कि जैसे देखो मनुष्य गति के दुख का वर्णन करते कि पंडित तोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में दृष्टांत दिया है कि भाई मनुष्य गति का जो दुख है ना, मनुष्य गति का दुख, तो उसमें गन्ने का दृष्टांत दिया है। गन्ने का 68 नंबर के पेज पर क्या दिया है कि गन्ना होता है ना, तो एक गन्ना ऐसा है कि काना है, माने उसका ऊपर का और नीचे का जो भाग है ना वो फीका है, वो चूसने योग्य नहीं है। और जो बीच का है ना, बीच का भाग, वो भी काना होने से माने उसमें कोई रस नहीं है, तो चूसने पर उसका कोई स्वाद नहीं आएगा, कोई स्वाद नहीं आने वाला है। परंतु कोई स्वाद का लोभी हो ना, लोलोपी हो, तो वो बिगड़े तो बिगाड़ो, माने वो स्वाद वो लेने का प्रयत्न करता है, माने उसको ही चूसता है, परंतु उसको कोई स्वाद आता नहीं है। और अगर वो गन्ना को वो बोए, अगर वो गन्ने को बोएगा ना, तो क्या होगा, बो देगा तो बहुत अच्छे मीठे गन्ने निकलेंगे, उसमें से बहुत अच्छे मीठे गन्ने उत्पन्न होंगे। ऐसे ही पंडित जी ने मनुष्य पर्याय को समझाया कि भाई मनुष्य पर्याय जैसे वो दो आगे और पीछे का जो भाग बताया ना, उसमें मनुष्य पर्याय में बाल और वृद्धपना, तो वो तो सुखमय नहीं है, वो सुखमय नहीं है। और बीच का जो युवा अवस्था है ना, यौवन अवस्था, वो भी रोग, क्लेश, टेंशन, कंपटीशन है ना, ये सब में उसका पूरा वो युवा अवस्था चली जाती है, वो भी सुखमय नहीं है। और जो विषय सुख का लोभी हो, है ना, विषय सुख का लोभी हो, तो वो अपना पूरा मनुष्य भव विषय कषायों में बिगाड़ देता है। परंतु जो आराधक जीव हो, तो वो मनुष्य पर्याय को साधना में, आराधना में, तत्व चिंतन में, तत्व अभ्यास में, अनुभूति के कार्य में अगर वो लगाता है, जैसे कहा ना कि वो बोएगा तो बहुत मीठे गन्ने निकलेंगे, ऐसे अगर वो मनुष्य पर्याय को का सदुपयोग करेगा, तो फिर नियम से उसको निराकुल सुख की प्राप्ति होगी। क्या होगी, निराकुल सुख की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। ये यहाँ पे पंडित जी ने समझाया कि मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना वो अपने हाथ में है। दुरुपयोग करेंगे तो जैसे वो फीके गन्ने में से कोई स्वाद नहीं आएगा, काने गन्ने में से वो कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव अगर हम विषयों में लगाएंगे तो ये हाथ में से निकल जाएगा। और अगर उसी गन्ने को हम बोएंगे तो उसमें से बहुत मीठे गन्ने निकलेंगे। ऐसे हम इस मनुष्य पर्याय को तत्व में लगाएंगे, साधना में लगाएंगे, तो फिर मनुष्य पर्याय हमारी क्या हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी, माने उसका फल हमें निराकुल सुख की प्राप्ति हुए बिना रहेगी। इसलिए मनुष्य भव हमें मिलना कितना दुर्लभ है। हम दूसरे के दुखों का विचार तो करते हैं, परंतु हमें ये महादुख है मिथ्यात्व का, ये महादुख है कषायों का, ये महादुख है एकत्व ममत्व का, रागादि परिणामों का। इन दुखों पर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। दूसरों के दुख के ऊपर तो ध्यान जाता है, दया आती है, परंतु हमारे दुख हमारे ऊपर हमने एक बार भी क्या नहीं की, दया नहीं की। मोह ही दुख का कारण है। क्या दुख का कारण है, मोह ही दुख का कारण है। और मोह में वो आत्मा को ही भूल जाता है। मोह का स्वरूप ही ऐसा है, भूलाना। किसको भूलाना, अपने स्वरूप को भूलाना। मोह का स्वरूप है क्या, कि अपने स्वरूप को भूलाना। और ज्ञान का क्या स्वरूप है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, तो कहते हैं कि पर को भूलाना। ज्ञान का स्वरूप है पर को भूलाना, और मोह का स्वरूप है अपने को भूलाना। और हम अनादिकाल से अपने को क्या भूल गए हैं। आता है ना, आप रूप सो, वहां पे आता है ना कि भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा, भूल कर अपना घर। अब देखो आगे टीका में कहा कि आत्मानी पोतानी आपदा जायवी विपत्तिने अर्थात ચોર વગેરેથી કરવામાં આવતી ધન અપહરણ આદि રૂપ આપદાને કોની, આત્માની પોતાની, કોની માફક, બીજાઓની માફક। જેમ આ મૃગો આપદાથી સંકટથી ઘેરાઈ ગયો છે, वो जंगल में वो मृग, वो हिरण आपदाથી ઘેરાઈ ગયો છે ને,
એ આપદાથી ઘેરાઈ ગયો છે, હવે એને કોઈ રસ્તો નથી ભાગવાનો, ક્યાં ભાગશે, પૂરા જંગલમાં આગ લાગી ગઈ છે. એમ અહીંયા કહે છે કે જેમ ઓલો ફસાઈ ગયો છે સંકટમાં, આપદાથી ઘેરાઈ ગયો છે, તેમ હું પણ વિપત્તિથી ઘેરાઈ જઈશ, વિપત્તિઓનો ભોગ બનીશ, एम ते ख्याल करतो नहीं. शरीर मिला है तो शरीर का वियोग होगा. कोई दूसरे का मरण होता है तो हमें लगता है अरे ये मर गए, ये चले गए, परंतु कभी उस समय ये विचारा कि एक दिन हमें भी ये शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा, एक दिन ये आयु हमारी भी पूरी हो जाएगी, हमें भी ये गति को छोड़कर, ये भाव को छोड़कर, ये संयोगों को छोड़कर हमें भी जाना पड़ेगा. परंतु हमें उस समय वैराग्य ही नहीं आता है. स्मशान वैराग्य के है ना, गुरुदेव कहते हैं अज्ञानी का वैराग्य स्मशान वैराग्य है और ज्ञानी का वैराग्य सच्चा वैराग्य है. सच्चा वैराग्य घरे आवे ने नाई ले પછી શું એ વૈરાગ્ય નાવા સાથે જ ધોવાઈ જાય, अज्ञानी नो वैराग्य. અને ज्ञानी नो वैराग्य केवो, ज्ञानी का वैराग्य कैसा होता है कि अनुकूल सामग्री के बीच में भी उसको कभी अभिमान नहीं होता है, उसको कभी मद नहीं आता है. आपको पता है अभी देखो इतने हम उदय देखते हैं, इतनी परिस्थितियां सब बिगड़ी हुई देखते हैं हम बाहर में. ये कोरोना वायरस आप देखो कैसी कैसी दशा हम जीवों की देखते हैं, परंतु हमें ये विचार नहीं आता है, हमें वैराग्य नहीं आता है. चौथे काल में तो जीवों को माने एक सफेद बाल देखते थे ना, एक सफेद बाल देखते थे तो उनको वैराग्य आ जाता था, मुनि दीक्षा धारण कर लेते थे. एक टूटता तारा देखते थे, बादलों का विघटन देखते थे, बिजली चमकते देखते थे, तो सब कुछ छोड़कर, सब महल वैभव सब कुछ छोड़कर वे कहाँ चले जाते थे, वन जंगल चले जाते थे. मैंने आप समझ लो वहां वो समय कैसा था, समय कुछ अलग था. और यहाँ तो इतनी हम न्यूज़पेपर में रोज पढ़ते हैं. कल हमने ये भी पूरा दिन देखा ना टीवी पे, हम कभी कभी बीच में हम देखते थे न्यूज में, तो अमिताभ बच्चन को हो गया है ना, ये अभिषेक बच्चन को हो गया, फिर का ऐश्वर्या राय को भी हो गया है ना. देखते विचार करो, हमको वैराग्य नहीं आता है. बीच में हमने देखा है एक इतना बड़ा एक्टर मॉडल था वो सुशांत सिंह, वो आत्मघात उसने कर लिया. मैंने आप देखो तत्व ज्ञान के बिना जीव कैसा अकुल व्याकुल रहता है, टेंशन में, डिप्रेशन में. अपन कितने भाग्यशाली है कि हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया, हम कितने भाग्यशाली है कि हमें गुरुदेव मिले, हम कितने भाग्यशाली है कि ये हमें तत्व समझने मिला. हमारा क्षयोक्षम का इतना उगाड़ है, हम निर्णय कर सकते हैं, हम अनुभूति कर सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, इतना ज्ञान का उगाड़ है. परंतु हम अपने ज्ञान को स्वभाव में लगाएंगे तो काम होगा. ज्ञान को स्वभाव में नहीं लगाए और ज्ञान को हम पर में लगाए तो नियम से वो ज्ञान घटे बिना रहेगा नहीं. कहा ना फंस जाते हम वापस संयोगों में, विषयों में. यहाँ पे कहा ना देखो ये अपना विचार करता नहीं है, सबका विचार तो आता है परंतु अपना विचार. मैं तो यहाँ पे अपन देलाली में मैं बहुत बार यहाँ पे नीचे शॉप में कभी बैठी होती हूँ ना, तो वहाँ पे क्रॉसिंग जो है ना, हमारे यहाँ सामने ही क्रॉसिंग है, तो इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने एक्सीडेंट. अरे मैंने मेरी नजर के सामने कितने एक्सीडेंट देखे हैं. मैंने वहीं पे वही ऑन द स्पॉट वहां मरण हो जाता है. कितने तो इतने घायल हो जाते हैं कि सीधा एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है. मैंने शरीर की दशा आप विचारो कि कितनी क्षणिक है, कितना नाशवान है ये शरीर, ये संयोग सब कुछ नाशवान है, किसी का भरोसा नहीं है. जहाँ देह अपनी नहीं तहा ना अपना कोई, जहाँ देह अपनी नहीं तहा ना अपना कोई. धन्य है वे जीव जिन्होंने क्या कर लिया, जिन्होंने ये मनुष्य भव सम्यक दर्शन प्राप्त करके मनुष्य भव को सफल कर दिया. ज्ञानी धन्य है जिनको एक आत्मा के अलावा कहीं रुचता नहीं है, जिनको आत्मा के अलावा कुछ अच्छा लगता नहीं है. एक देखने लायक कोई पदार्थ है तो आत्मा, एक बोलने लायक कोई पदार्थ है तो आत्मा, एक समझने लायक कोई पदार्थ है तो आत्मा, और एक अनुभव करने लायक कोई पदार्थ है जगत में तो वो मेरा आत्मा है. एक आत्मा के अलावा ज्ञानी की श्रद्धा कहीं अहम नहीं करती है एक आत्मा के अलावा. छठी ढाल में भी 6 डाला में कितना गजब का पंडित दौलत राम जी ने सारे छंद लिखे हैं कि नहीं, कि भाई हाँ
धनी धन्य है वे जीव नर भव पाय यह कारज किया। धनी धन्य है वे, धन्य है वे जीव जिन्होंने क्या कर लिया, नर भव को सफल कर दिया, अपने ये मनुष्य भव को सफल कर दिया। क्या करके? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करके। हम ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति नहीं करेंगे तो ऐसे शुभ भाव तो हमने अनंत बार किए। क्या ये शुभ भाव तो हमने अनंत बार किए, परंतु एक बार भी हमने क्या नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की। सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की। यार देखो कहा ना, विपत्ति આપણા ઉપર આવશે, આવી વિપત્તિ આપણા ઉપર આવશે, ये આપણને ખ્યાલ જ નથી આવતો। देखो किसी और को कोरोना, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया तो हमने कहा अरे उनको हो गया, उनको हो गया, उनको हो गया, तो क्या मुझे नहीं हो सकता? हाँ, हो भी सकता है। उदय का क्या भरोसा है, कभी भी हो सकता है। तो हम दूसरों का तो विचार करते हैं, परंतु ये उदय मुझे भी आ जाएगा। ये शरीर उदय कब बदल जाता है, किसको कब क्या हो जाता है, किसी का कोई भरोसा है। इसलिए इसके पहले अपन क्या कर ले, अपन तत्व का आश्रय लेकर हम अपनी परिणति को क्या कर लो, हम परिणति को निर्मल कर दे। परिणति को क्या करे, निर्मल कर दे। क्षमा भाव है ना, मंगल भावना भावो कि भाई कोई जीव संसार में दुखी ना हो। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना, प्राणी मात्र के प्रति क्या करो, मैत्री भावना। अभी तो ऐसे समय चल रहा है, अपन को खूब अच्छी अच्छी भावना भानी चाहिए कि कोई ऐसे उदयी संकटों में ना रहे। कोरोना वायरस किसी को हुआ हो तो उसमें से निकल जाए, है ना। अपन सबके लिए अच्छी भावना भाई, मैत्री आदि 4 भावना है ना। ज्ञानी तो सबके लिए अच्छा सोचता है कि कोई जीव दुखी ना रहे, कोई जीव को पीड़ा ना पहुंचे। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगनी असंगनी। अपन देखते हैं हॉस्पिटल्स में, देखते हैं कितने बेचारे पीड़ित है, दुखी है। कोई पीड़ित ना रहे, कोई दुखी ना रहे। खूब अंदर से भावना भाई, खूब अंदर से भावना भाई। क्षमा भाव, मैंने किसी के प्रति कोई क्रोध किया हो, कषाय किया हो, किसी को परेशान किया हो, कोई मेरे निमित्त से परेशान दुखी हुआ हो, तो मैं क्षमा मांगता। दूर विकल्प नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने जीवन में दूर विकल्प नहीं करो। सच्चिंतन करो, अपने उपयोग को सम्यक चिंतन में लगाओ, सम्यक चिंतन में। विकथा में ना प्रवर्ते, कभी हम विकथा में ना प्रवर्ते। विकथा में कितना समय निकल जाता है, यहाँ वहां की बातें, है ना। अपन अभी देखो यहाँ का ना कि अपन बोलते हैं इनको ऐसा है, इनको घर में ऐसा है, इनके घर में बहुत झगड़े होते हैं, इनको बनती नहीं है, इनको बहुत कषाई है, इनके जीवन में ये उदय आ गए, ये प्रॉब्लम हो गया, ये संकट आ गई। परंतु हम अपना विचार करें ना, अपना विचार करें कि भाई ये चीज अपने के ऊपर भी लागू पड़ती है, अपने ऊपर भी लागू पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि क्या करो कि मोह को छोड़ो, मोह को छोड़ो, पारिवारिक मोह को छोड़ो। क्या करो, पारिवारिक मोह को छोड़ो और सारे विश्व के ऊपर मैत्री भाव रखो। 2 बात, फिर से 2 बात। पारिवारिक मोह को छोड़ो, जो पारिवारिक मोह है माने जो घर परिवार है उनके प्रति मोह तोड़ो, उनके प्रति मोह छोड़ दो। और क्या करो, दूसरी क्या बात कही, मैत्री आदि 4 भावनाएं भाई, खूब भावना भाई। परिणामों में कलुषता ना आए, परिणाम ना बिगड़े, अपने निमित्त से दूसरे जीव दुखी ना हो। समझ में आ रहा है ना। सबसे बड़ा दोष है मिथ्यात्व का, सबसे बड़ा दोष है मोह का, सबसे बड़ा दोष है राग में एकत्व बुद्धि का। इनके बिना मेरा क्या होगा, ये चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, है ना। हमने पूरा अस्तित्व अपना पर से माना है, पर से माना है, परंतु मेरा अस्तित्व तो मेरे से है ना, मैं मेरे जीवत्व शक्ति से जी रहा हूं। बार बार निर्णय करो, मैं जीवत्व शक्ति से जी रहा हूं। मेरा कभी कोई नाश कर ही नहीं सकता, मेरे में कभी किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। कितना दौलत राम जी ने अपने को संबोधन करते हुए तीसरी ढाल में कहा ना, दौलत समझ सुन चेतस याने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे, जो सम्यक नहीं होवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। अगर सम्यक्व नहीं प्राप्त करेंगे तो ये मनुष्य भव फिर से मिलना अति अति दुर्लभ है।
આ દેખો યા વિપત્તિ પોતા ઉપર આવશે એ તો એમ એને તેને ખ્યાલ આવતો નથી, એમ તે ખ્યાલ કરતો નથી એવો અર્થ છે. કોની માફક? બળી જતા દાવા નલની જ્વાલાઓથી ભસ્મીભૂત બનતા મૃગોથી હિરણાદિથી ભરેલા વનની મધ્યમાં આવેલા વૃક્ષ ઉપર બેઠેલા મનુષ્યની માફક. એ મનુષ્ય મૃગોની વિપત્તિની જેમ પોતાની વિપત્તિને દેખતો નથી. એ મનુષ્ય મૃગની ઉપર વિपत्ति आवे छे तो वो देखता है, अपनी विपत्ति का विचार नहीं करता. ऐसे ये मनुष्य क्या करता है? दूसरे के ऊपर विपत्ति आती है ना तो उसको लगता है अरे इसको कितनी विपत्ति आ गई, कितना दुख आ गया, संकट में है, परेशान है. परंतु अरे कर्म का उदय हमें भी आएगा, हम भी ऐसे संकट में फंस जाएंगे, संकट आएगा, उदय आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे ऊपर भी आएगा. तो हमने अगर तत्व ज्ञान लिया होगा, हमने भेद ज्ञान अभी किया होगा तो उस समय हम दुखी नहीं होंगे, हम खेद खिन्न नहीं होंगे, हम कर्मों के ऊपर दोष नहीं देंगे, हम निमित्तों के ऊपर दोष नहीं देंगे, परंतु हम अपने परिणामों का ही विचार करेंगे, हम अपने उदय का विचार करेंगे. ज्ञानी अपने उदय का विचार करता है. किसका विचार करता है? उदय का विचार करता है. कल ही एक बात कही थी कि अपने कभी भी कोई अपने साथ बुरा करे, कोई अपने साथ बुरा व्यवहार करे तो क्या करना चाहिए? हमें उनके साथ बुरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कहते नहीं, ज्ञानी को तो कभी ऐसे भाव नहीं होते. ज्ञानी तो क्या विचारते हैं? ज्ञानी ये विचारते हैं एक तो अपना उदय का विचार करो, अपना उदय है बराबर, और दूसरा ये विचार करो कि उस जीव को सद्बुद्धि आ जाए. क्या विचार करो? कि उस जीव को सद्बुद्धि आए, उसके परिणाम सुधरे, ऐसी मंगल भावना उस जीव के लिए करो. और अपने साथ वो ऐसा करता हो तो अपने उदय का विचार करो, शांत परिणाम रखे. कषाय, आकुलता, ये सब परिणाम है, ये परिणामों का फल मिलता है. किसी के ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है. एक विश्वसनीय तत्व कोई जगत में है तो वो मेरा शुद्धात्मा है. कौन है? मेरा शुद्धात्मा है. इसलिए बारंबार भेद ज्ञान करो. समय सार में भी कहा ना, भेद ज्ञान से रहित जीव संसार में रखड़ता है और भेद ज्ञान करने वाला जीव नियम से कहा जाता है मोक्ष में जाता है. मोक्ष में जाता है. हमें कितना ऊंचा तत्व मिला. हमें हमारे देव देखो, हमारे गुरु देखो, हमारे शास्त्र देखो, सब वितरागता का पोषण कराते हैं, कहीं राग का पोषण नहीं कराते, सब वितरागता का पोषण कराते हैं. इसलिए विवेक जगाए, भेद ज्ञान करे ना. और कहा ना भी मैत्री आदि 4 भावनाएं भानी चाहिए. सामायिक आदि करे, पाठ आदि करे, जिससे अपनी परिणति कैसी हो? निर्मल हो, हिंसा रहित हो, पापों से रहित हो, कषायों से रहित हो. ऐसे यहाँ पे कह रहे देखो, अपने ऊपर विपत्ति आएगी उसका विचार नहीं करता. भावार्थ, मृग आदि अनेक प्राणियों भरेला वનમાં આગ લાગતા તેનાથી બચવા માટે કોઈ માણસ વનની મધ્યમાં આવેલા વૃક્ષ ઉપર ચડીને બેસે છે અને અગ્નિની જ્વાળાઓથી ભસ્મીભૂત બનતા પ્રાણીઓને નિહાળે છે. એ પ્રાણીઓ જે અગ્નિની જ્વાલાઓમાં ભસ્મીભૂત થઈ રહ્યા છે તો એને તો દેખે છે, उसको तो निहारता है, उसको तो देख रहा है टकटकी लगा के. પરંતુ તે વખતે એમ ધારે છે કે હું તો વૃક્ષ ઉપર સહી સલામત છું, અગ્નિ મને નુકસાન કરશે નહીં. પરંતુ તે અજ્ઞાનીને ખબર નથી કે અગ્નિ થોડી જ વારમાં વૃક્ષને અને તેને પણ ભરકી જશે, ભસ્મીભૂત કરી નાખશે. वो उसको विचार आता नहीं है. देखो, श्रीमद जी को जब 7 साल के थे तब उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो उन्होंने वो मुर्दा जलता देखा ना, तब उन्होंने तुरंत अपना विचार किया ना कि भाई ये अभी तो ये जीवित था, अभी तो ये बोल रहा था, अभी तो ये सारे हाव भाव उसके हो रहे थे, हलन चलन क्रिया हो रही थी, अचानक इसको क्या हो गया? तुरंत देखो ये विचार चले कि नहीं उस समय कि वो कहाँ चला गया वो जीव. और तुरंत ऐसा विचार करते करते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया. क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान हो गया.
જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમું श्री सदगुरु भगवंत। मैंने कितने विलक्षण बुद्धि वाले थे वे, कहीं उनको संसार में कहीं अच्छा ही नहीं लगता था। बचपन से कितने वैरागी थे वे, बचपन से कितने वैरागी थे। यहाँ पे कहा ना, देखो क्या कहते हैं कि यहाँ कहा कि ए व्यक्ति पोतानो विचार नहीं करतो कि भाई थोड़ोक समयમાં મને પણ આ વૃક્ષ ને પણ આગ લાગશે અને હું પણ શું થઈ જઈશ, તો કે જે હું પણ મરી જઈશ। એ પ્રમાણે જીવ, મૂળ જીવ ધનાદિકના કારણે બીજાઓ ઉપર આવતી આપત્તિઓને देखवा છતાં, બીજા ઉપર આપત્તિઓને देखवा છતાં પોતાને સહી સલામત માને છે। પોતાને કેવો માને છે? સહી સલામત માને છે। અને કદી વિચાર પણ કરતો નથી કે તેવી વિપત્તિઓ મોડી વહેલી તેના ઉપર પણ આવી પડશે। આવી વિપત્તિઓ મને પણ ક્યારેક આવી જશે અને કાલાગ્નિ તેને પણ ભરકી જશે અને ऐसी विपत्ति मुझे भी आ जाएगी અને પછી શું થશે કે એ સમય મને પણ શું કરી નાખશે? નષ્ટ કરી નાખશે। इससे शरीर मुझे मिला है तो मेरा शरीर का वियोग नहीं होगा ना। बुढ़ापा नहीं आएगा, किसी और को वृद्ध अवस्था आई तो इस शरीर को वृद्ध अवस्था नहीं आएगी कि नहीं आएगी ना। इसलिए कह रहे कि अभी जागरूक हो जाओ, अभी सावधान हो जाओ, अभी मिथ्यात्व, विषय, कषाय, प्रमाद, इन सब से दूर हो जाओ। कितनी चीज बताई? मिथ्यात्व, विषयी, कषाय और प्रमाद। फिर से एक बार, मिथ्यात्व, विषयी, कषाय और प्रमाद, इन सब से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ, है ना। इन सब से दूर होके स्वच्छंदी प्रवृत्ति से दूर हो जाओ। अधिक में अधिक समय अपने स्वाध्याय में लगाओ, ज्ञान की सार्थकता कर ले, ज्ञान को स्वभाव में लगाए, ज्ञान को भेद ज्ञान में लगाए, तभी जाके ये मनुष्य भव हमारा क्या होगा? सफल हो जाएगा। श्रीमद जी ने कहा ना, जिन वचन तो औषधि समान छे। जिन वचन केवा छे? औषधि समान छे। माने ये जिन वचन, ये शरीर, ये जो बाहर औषधि मिलती है ना शरीर के रोग दूर करने के लिए, जो औषधि होती है वो तो शरीर का रोग दूर करती है, पर ये जो जिनवाणी के वचन है, ज्ञानियों के वचन है, ये कौन सा रोग दूर करने वाले वचन है? ये भव का रोग, जन्म मरण का रोग दूर करने वाले औषधि है। वचनामृत वीतरागना परम शांत रसमूल। પછી શું છે? વચનામૃત વીતરાગના પરમ શાંત રસમૂલ, ઔષધિએ ભવરોગના કાયરને प्रतिकूल। कायरने प्रतिकूल, कायरों को तो लगता है प्रतिकूल लगता है, परंतु ये औषधि है, ये जिन वचन है, एक एक वाक्य श्रीमद जी का कहते हैं, एक एक आगमना, एक एक वाक्य માં એક જ્ઞાનીના એક એક વાક્યમાં અનંત આગમ છે। જ્ઞાનીના એક એક વાક્યમાં અનંત આગમ છે। अभिमान को छोड़ दे, अज्ञान को छोड़ दे, राग द्वेष को छोड़ दे, सारे प्रपंचों से हम रहित हो जाए। हमें किसी की चिंता करने जैसी नहीं है, क्योंकि चिंता के अनुसार परद्रव्य का परिणमन रंच मात्र भी होता नहीं है। हम चिंता करते हैं तो हम ही दुखी होते हैं, परंतु हमें चिंता नहीं करना। क्या करना है? चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन करना है। और चिंतन करेंगे तो नियम से निर्णय पक्का होगा, और निर्णय पक्का होगा तो नियम से अनुभूति हुए बिना रहेगी नहीं। 3 बात बताई, चिंतन, निर्णय और अनुभूति। चिंतन, निर्णय और अनुभूति। अब देखो यहाँ कहा कि कालाग्नि तेने पण भड़की जशे। फरी हवे देखो आगे का श्लोक चालू होगा ना, उसके लिए वापस प्रश्न किया। फिर शिष्य कहे छे, शू कहे छे कि एम केम? भगवान क्या कारण थी नजीक आवेला आपदाओने पण मानस देखतो नहीं? अज्ञान है, मिथ्यात्व है, तो इन्हें उसको विवेक ही नहीं है ना, वो सब भूल गया है। उसको उस समय तत्व ज्ञान भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको ये स्वाध्याय अच्छा नहीं लगेगा,
उसको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं होगी, उसको जिन वचन सुनना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसका मोह ही तीव्र है ना। तीव्र मोह है तो उसको विषय कषायों में ही उसको रुचेगा, उसको वही अच्छा लगेगा। क्योंकि क्योंकि अपन उसकी भवितव्यता का विचार करो, इसका विचार करो, भवितव्यता का विचार करो। क्या लगा, अभी उसका संसार भी लंबा होगा, इसलिए उसको इस प्रकार के परिणाम नहीं होते। और जिसका संसार अल्प है, जिसको अब अल्प काल में मोक्ष जाना है ना, वो उसका उपयोग, उसकी रुचि तत्व की हुए बिना रहती नहीं है। देखना आप, अपन कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति, और जैसी गति वैसी मति। जैसी गति होने वाली है ना, जहां अपन जाने वाले हैं, अपने परिणाम भी, अपनी मति भी उस प्रकार की चलेगी, अपनी मति भी उस प्रकार के चलेगी, अपने परिणाम भी उस प्रकार के होंगे। अपन को देव में जाना है तो अपने परिणाम भी संयम वाले होंगे, व्रतादि वाले होंगे, दयालु होंगे, है ना। अपना चित्त कठोर नहीं होगा, अपना स्वाध्याय में उपयोग लगेगा, तत्व चिंतन आदि में उपयोग लगेगा। ये सब अपने आप ये परिणाम होंगे, क्योंकि उसकी गति सुधरने वाली है। जैसी गति ना वैसी मति, है ना। जैसी गति होने वाली है वैसे प्रकार के परिणाम चलेंगे। दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करेगा, दूसरों के दोष नहीं देखेगा, किसी का भी दुरुपयोग नहीं करेगा, समय बुद्धि शक्ति का किसी का दुरुपयोग नहीं करेगा, परिग्रह का संग्रह नहीं करेगा। 5 पापों से उसका जीवन क्या हो जाएगा, रहित हो जाएगा। कितना सरल अपने को गुरुदेव श्री ने ये मार्ग हमें समझाया है, कितने सरल करके हमको ये मार्ग समझाया गुरुदेव श्री ने। कहते हैं ना कि हमको नाव भी मिल गया और नाविक भी मिल गया। नाव माने जिनवाणी, नाव माने कौन, जिनवाणी। और नाविक कौन, तो कहते पूज्य गुरुदेव श्री। नाव भी मिल गए और नाविक भी मिल गया, माने हमें जिनवाणी माता भी मिल गई और हमें जिनवाणी माता को समझाने वाले गुरुदेव श्री भी मिल गए। कहते हैं लौकिक माता तो बच्चे को सुलाती है, लोरिया गाकर बच्चे को सुलाती है, परंतु ये जिनवाणी माता क्या कराती है, हमें जगाती है, हमें अपने स्वरूप में जगाती है और कहती है कि जागो, सब अवसर आ चुका है। अभी किसकी राह देख रहे हैं, अब कार्य नहीं होगा तो ये पर्याय, शरीर, ये संयोग, ये सब क्षणभंगुर है, किसी का कोई भरोसा नहीं। जड़ चेतन नो भेद समझाए जारे, सम्यक दर्शन नी चिंगारी प्रगटे त्यारे। आत्मार्थी हवे तू जागी जजे, आप दिगलनो कोई भरोसो नथी, आ समयनो कोई भरोसो नथी, आ पर्यायनो कोई भरोसो नथी। दुख दूर करने का एक ही उपाय है, मोह को दूर करो। और मोह को दूर करने का क्या उपाय है, तो कहते हैं मोह को दूर करने का उपाय है आत्मानुभवन करो, आत्मानुभव कर लो। माने आत्मा की अनुभूति करेंगे तो मोह दूर होगा। और मोह दूर कब होगा, मोह दूर होगा तो क्या दूर होगा, दुख दूर हो जाएगा ना। उल्टा करे तो दुख दूर करना है तो मोह को दूर करो, और मोह को दूर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मोह को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं आत्मा की अनुभूति कर लो। हूँ आत्मा छू एम निर्णय करो, बारंबार मैं आत्मा हुए निर्णय करो। हूँ आत्मा छू एम पक्का करो, भेद ज्ञान करो, हालता चालता सूता उठता बेचता बारंबार ये निर्णय को दृढ़ करो। क्या निर्णय को दृढ़ करो, कि मैं गायक के अलावा कुछ नहीं हूँ, मैं ये बोलने वाला नहीं, मैं शैवक्षम ज्ञान वाला नहीं, मैं संयोग वाला नहीं, मैं एक समय की पर्याय वाला भी नहीं, मैं परिणाम वाला नहीं, परंतु मैं तो इन सब से भिन्न अपरिणामी तत्व। कैसा हूँ, अपरिणामी तत्व हूँ। ऐसा बार बार सम्यक विचार करो, आत्मा का विचार करो, आत्मा को मुख्य रखो और बाकी सबको क्या कर दो, गौण कर दो। बाकी सब कुछ गौण करने जैसा है, किसी के औदैहिक भाव हो,
किसी के कोई कषाय के परिणाम हो, किसी के कोई पाप परिणाम हो, है ना, सबको गौण कर दो, सबको, ये सहयोग, ये बंगले, गाड़ी, घर, ये सब कुछ, ये पदवी, है ना, ये सब कुछ क्या है, तो कहते हैं गौण करने लायक चीजें है। और मुख्य करने लायक कौन है? मुख्य करने लायक एक चीज है, अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। गुरुदेव श्री कहते थे ना, आजे मानो काले मानो, अनंत काल बाद मानो, सुखी होने है तो उपाय यही है, मुख्य करो आत्मा को और बाकी सबको गौण कर दो, या बाकी सबको गौण कर दो, तो अतीन्द्रिय आनंद आए बिना रहेगा नहीं। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में कहा ना, एक हो त्रण काल मां परमार्थ नो पंथ। आज मार्ग छे सुखी થવું હોય તો આ જ માર્ગ છે। મુનિઓને આદર્શ બનાવીએ, જ્ઞાનીઓને આદર્શ બનાવીએ અને એમની જેવી આપણી પણ પરિણતિ થાય और हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति होकर हम भी अनंत काल सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे ये जो 14वां नंबर का जो श्लोक था वो अपन पूरा करते हैं। कल अपन 15वां नंबर का जो श्लोक है वो अपन चालू करेंगे। उसमें भी एक अच्छा दृष्टांत से आचार्य देव ने समझाया है, अपन उसको कल के स्वाध्याय में देखेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो 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 अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो छठा सातमा मजूलवाड़ा सर्व भावलिंगी महामुनिराज नो जय हो। बोलो बोलो जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो बोलो हमारा ऊपर अनंत अनंत उपकारी कहान गुरुदेव नो जय हो। प्रसम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र।